अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल फार्मूला और इसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मालिकुलर मास एंड फार्मूला मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मालिकुलर मास और फार्मूला मास क्या है। द वर्ल्ड मालिकुलर जो है ये डिराइव हुआ है मालिक्यूल से। किस चीज़ से डिराइव हुआ है? मालिकुलर का मतलब है मालिक्यूल्स। और मालिक्यूल्स क्या है? जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मालिक्यूल। यानी एटम जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इसे कम्बिनेशन ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं? मालिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब हम मालिकुलर मास का डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं कि मालिकुलर मास क्या है? द मास ऑफ मालिक्यूल। यानी मालिक्यूल का जो मास है उसको हम क्या कहते हैं? मालिकुलर मास। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मालिक्यूल चूंकि एटम के कम्बिनेशन से बना हुआ है तो द टोटल मास ऑफ मालिक्यूल, इसको हम भी मालिकुलर मास कहते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम। हम ये जानते हैं कि मालिक्यूल जो है ये एटम के कम्बिनेशन से बना हुआ है और एक मालिक्यूल में जितने भी एटम है अगर उन्हीं एटम का मास हम सम कर दें, टोटल मास ऑफ द एटम हम जमा कर लें तो इस मास को हम क्या कहते हैं? मालिकुलर मास। डिफिनीशन है इस तरह, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, कि हम एटॉमिक मासेस का सम करते हैं ऑफ ऑल द एटम, जितने भी एटम हैं विच आर प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल। मतलब ये है कि एक मालिक्यूल में जितने भी एटम हैं अगर उन्हीं एटम का एटॉमिक मास हम जमा कर लें तो इससे जो मास आएगा उस मास को हम क्या कहते हैं? मालिकुलर मास कहते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक मालिक्यूल है वाटर का और ये वाटर मालिक्यूल जो है ये एटमों के कम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जब कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है? वाटर मालिक्यूल बनता है। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि इसका मालिकुलर मास मालूम करते हैं। तो मालिकुलर मास मालूम करने का तरीका ये है कि हम एक एटॉमिक मास जो है वो सम करते हैं। एक मालिक्यूल में जितने भी एटम हैं इन्हीं एटम का मास हम क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास जो है वो है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लगा लूँगा? प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मास है 16। ठीक है, जब हम ये सॉल्व करते हैं 2 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। और यूनिट हम लगा लेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये टोटल मास ऑफ मालिक्यूल हो गया, या इन एक मालिक्यूल में जितने भी एटम है उन्हीं एटम का मास हमने सम कर लिया और इससे जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? मालिकुलर मास कहेंगे। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है, यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये एक मालिक्यूल है और मालिक्यूल एटम के कम्बिनेशन से बना होता है। जब हम एटम के एटॉमिक मास जमा कर लेते हैं तो इस मास को हम क्या कहते हैं? मालिकुलर मास। यहाँ पर कार्बन का मास 12 है, कार्बन 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस ऑक्सीजन का मास है 16 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इससे क्या आएगा? 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32। तो इससे क्या वैल्यू आएगा? 44 AMU। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास जो है वो क्या है? 44, और इसी मास को हम क्या कहते हैं? मालिकुलर मास। इसी तरह हमारे पास है H2SO4। H2SO4 में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 है। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, फिर प्लस लगा ले। सल्फर का मास है 32। ठीक है, और सल्फर 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास है 16, लेकिन कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 4, तो हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे क्या आएगा? 2 प्लस
32 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये हम सम कर ले। सम करने के बाद इससे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 98। और ये 98 टोटल मास है किस चीज़ का, मालिक्यूल का, या एक मालिक्यूल में जितने भी एटम है इन्हीं एटम का मास अगर हम जमा कर ले तो इस मास को हम क्या कहते हैं, मालिकुलर मास कहते हैं, मालिकुलर मास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का मास जो है वो क्या है 14। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 14 प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू 17 AMU। तो ये 17 जो है ये क्या होगा, ये टोटल मास ऑफ द एटम इन अ मालिक्यूल हो गया। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक मालिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं अगर इन्हीं एटम्स का मास हम जमा कर लें तो उस मास को हम क्या कहते हैं, मालिकुलर मास कहते हैं। तो ये था मालिकुलर मास। अब हम पढ़ते हैं फार्मूला मास के। फार्मूला मास क्या है, फार्मूला मास द मास ऑफ आयनिक कंपाउंड को हम कहते हैं फार्मूला मास, यानी मास ऑफ आयनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास। एक और डेफिनेशन है, द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट, द सम ऑफ masses of all element present in a formula unit। एक फार्मूला यूनिट में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर इन्हीं एलिमेंट्स का मास जो है हम सम कर लें तो उसे हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास। और आयनिक यूनिट जो है, सारी फार्मूला यूनिट जो है ये हम आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करता है, यानी सिंपलेस्ट रेशो ऑफ आयंस जो है इन आयनिक कंपाउंड हमें बता देता है। और इस पर एक डिटेल लेक्चर जो है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, तो फार्मूला मास क्या है, आयनिक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो उन्हीं एलिमेंट का हम मास सम कर लें तो उससे जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अगर इसका मास हम कैलकुलेट कर लें तो इसमें 2 एटम है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। ठीक है, सोडियम का मास है 23 प्लस क्लोरीन का मास है 35.5। एक जब हम ये जमा कर लेते हैं तो इससे जो वैल्यू आएगा 58.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या हो गया, ये फार्मूला यूनिट, फार्मूला मास हो गया किस चीज़ का, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का मास है 23, लेकिन यहाँ पर सोडियम 2 है तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर प्लस लगा लेंगे। कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास है 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 12 प्लस 48। जब हम ये सम कर लेते हैं तो इससे क्या आएगा 106 AMU। तो ये क्या हो गया, ये मास हो गया। और कौन सा मास हो गया, फार्मूला मास किस चीज़ का, सोडियम कार्बोनेट का। और सोडियम कार्बोनेट को हम फार्मूला मास इसलिए कहते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है, यानी आयनिक कंपाउंड के मास को हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास। और कोवेलेंट कंपाउंड के मास को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल है 1.2 एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग। फार्मूला मास मालूम करना है। द फर्स्ट वन है NH4 होल 2 SO3 और सेकंड है FeNO3 होल 2। ठीक है, इन दोनों का फार्मूला मास हमें मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये ब्रैकेट जो है ये हम सॉल्व करेंगे, यानी हम ये ओपन करेंगे तो नाइट्रोजन इसमें कितने हैं 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 8। ठीक है, फिर है SO3। ठीक है, तो मास जो है हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का मास जो है वो क्या है 14, हाइड्रोजन का मास है 1, सल्फर का मास है 32 और ऑक्सीजन का मास है 60। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करेंगे और इस तरह सॉल्व करेंगे कि नाइट्रोजन का मास 14, लेकिन ये कितने हैं 2,
प्लस हाइड्रोजन का मास है 1 लेकिन हाइड्रोजन 8 है तो 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है सल्फर, सल्फर का मास है 32 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16 और कितने ऑक्सीजन है 3। ठीक है। अच्छा, इससे आएगा 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 48। तो ये हम जमा कर लें। जमा इस तरह करेंगे कि ये है 28 8 32 48। ये हो गया 8 8 8 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने हो गए 24 24 प्लस 2 26 6 2 कैरी 2 और 2 4 4 और 4 8 9 10 11। तो इसका मास जो है वो क्या हो गया 116 AMU। तो ये इसका मास हो गया। और कौन सा मास हो गया फार्मूला मास। इसी तरह यहाँ पर है आयरन नाइट्रेट। ठीक है। आयरन का मास है, पहले तो हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद Fe अपनी जगह लगाएंगे। आयरन नाइट्रोजन कितने हैं N2 और ऑक्सीजन कितने हैं 6। ठीक है। तो आयरन का मास है, आयरन का मास 56, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास है 16। ठीक है। आयरन 56 प्लस N2 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 6। अच्छा, इससे क्या वैल्यू आ गई 56 प्लस 28 प्लस 96। अब ये हम जमा कर लेते हैं 96 28 56। ये हो गया 6 और 6 12 प्लस 8 20 0 2 कैरी 2 और 2 4 4 और 9 13 13 और 5 18। तो ये क्या हो गया 180 AMU इसका क्या हो गया मास हो गया। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है अगर इन्हीं एटम का मास हम सम कर ले तो इस मास को हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और फार्मूला मास क्या है एक आयनिक कंपाउंड में जितने भी एटम जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर इन्हीं एलिमेंट्स का हम मास सम कर ले तो उससे मास को हम क्या कहते हैं फार्मूला मास।